हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में। आज कोनन द सोर्सरर कैन सी एनिमे का मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, 5वां एपिसोड। एंड बिना किसी तरीके इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस मेरिका हमारे कोनन को देखने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही होती है। एंड जैसे उसको पता चलता है कि हमारा कोनन आ गया है तो बहुत ही ज्यादा प्रेम प्रॉपर बनने की कोशिश करती है, लेकिन फिर हमारी भाग के कोनन से मिलने चले जाती है। एंड कोनन उससे मिलने पर उससे प्यारी प्यारी बातें करता है, बोलता है कि कैसे पहले आपने मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करा था, अब मैं आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा। एंड फिर वो हमारा खाना खाने लग जाते हैं, जिसमें कोनन हमारे जो ब्लैक टावर में चीजें हुई थी वो सारी चीजें बताता है, कैसे वो उसकी बहन से मिलाता है वगैरह वगैरह। एंड फिर वो हमारे प्रिंसेस की तारीफ, खाने की तारीफ एंड वगैरह वगैरह करता है। और फिर वो हमारे प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है कि कैसे अभी के लिए तो मैं सिर्फ आपके साथ खाना ही खा सकता हूँ, लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं हर पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ, हर पल आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। जिसको सुन के हमारी मेड बटलर ब्लश करने लग जाते हैं एंड हमारे प्रिंसेस भी। एंड फिर रात को हमारे प्रिंसेस उसकी बात याद करके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अगला सीन होता है हमारे कोनन के घर में, जहाँ पे जो काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी मेड उसको हेल्प करने के लिए बुलाती है। तब उसकी हेल्प करने लग जाता है, जिसमें मेड उसको बोलती है कि कैसे वो कितना टाइम से अपना काम कर रहा है अंदर ही बैठे बैठे, उसको हमारा धूप में आना चाहिए वगैरह वगैरह चीजें। जिसमें कोनन बोलते कि क्या तुम्हें भी लंबे लड़के पसंद है। वो बोलती कि मास्टर मैं तो आपको वैसे भी प्यार करती हूँ। एंड कोनन भी इसको बोलने वाला होता है, लेकिन बोलता है कि कैसे मेरे पास प्रिंसेस मेरिका है। जिसके बाद हमारे छाव में बैठ के बात कर रहे होती कि कैसे हमारा जो कोनन का टीचर है वो अब तक डिसाइड नहीं किया गया है। अगला सीन होता है ब्लैक टावर में, जहाँ पे हमारा मेज एक कमरे के अंदर जाता है एंड वहाँ हमारे एक आदमी हमारे पन्नों के बीच से बाहर निकलता है, जिसमें वो बोलता है कि कैसे तूने मेरी नींद खराब कर दी, लेकिन वो बोलता है कि आपको ग्रैंड मास्टर बुला रहे हैं। जिसके बाद कोनन को पता चल जाता है कि उसका जो मैजिक टीचर है वो हमारा मिस्टर जेनोली होने वाला है, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोर्सरर है। जिसको सुन के हमारी मेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि कैसे मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे मेकअप भी चाहिए वगैरह वगैरह। अगले सीन में प्रिंसेस मेरिका हमारी अपनी बड़ी बहन से मिलती है। जब वो हमारे हॉल में जा रहे होते हैं तो वो बताती है कि कैसे हमारे कोनन के लिए हमारे जेनोली को चूज किया गया है, मेरे को चूज नहीं करा वगैरह वगैरह। पर तभी वो हमारे दो और सिस्टर होते हैं ना, उनसे मिलते हैं, जिसमें वो हमारी मेरिका को चिढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी बड़ी सिस्टर उनको रोक देती है। फिर वो हमारे वहां से भाग जाते हैं। फिर सीन कट होता है हमारे कोनन के घर पे, जहाँ पे हमारा कोनन अपने टीचर के लिए वेट कर रहा होता है कि एक हमारा कैरियर वहाँ पे आ जाता है, जिससे हमारी जो प्रिंसेस मेरिका रहती है वो बाहर उतरती है, हमारे कोनन से मिलती है, उससे बातचीत करती है और एकदम फ्लर्ट पलट करने लग जाते हैं। एंड बोलता है कि कैसे जो आपने नया परफ्यूम या सोप यूज कर रखा है उसकी काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है वगैरह वगैरह। तभी जो हमारा सोर्सरर जेनुअली रहता है वो हमारा बाहर आ जाता है, जिसको देख के हमारा जो कोनन रहता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है कि कैसे इसका जो मैजिक पावर है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है एंड हमारे शहर जैसा गाढ़ा है, एंड कि कैसे ये हमारे ब्लैक टावर के सोर्सरर से और भी ज्यादा खतरनाक है। एंड ये भी कि कैसे मैं चाहता हूँ कि ये इंसान मेरा मास्टर बने। जिसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड हमारे जेनुअली को अपना टीचर बोलने लग जाता है, जिसमें बोलते हैं कि मैंने तेरे को परमिशन नहीं दी है बोलने के लिए। जिसके बाद जेनुअली बोलता है कि कैसे मुझे ऑर्डर दिया गया है यहाँ आने के लिए, कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बच्चा है। जिसके बाद जेनुअली के साथ जो नाइट रहता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम डारियो है वगैरह वगैरह। जिसमें फिर कोनन प्रिंसेस को बताती है कि कैसे उसने 3 बार उसको डांट लगाए थे हमारे पैलेस में। एंड जो हमारी मेड रहती है हमारी जेनुअली की तारीफ करती है। कोनन कहता है मेरे को तो दिखता नहीं है, लेकिन हाँ होगा अमेजिंग। जिसमें बोलते हैं कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे। अगले सीन में वो हमारे एक टेबल में बैठे रहते हैं, जिसमें कोनन एंड हमारी मेरी को जो रहती है वो फ्लर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। जिसमें जेनुअली फाइनली बोलते हैं कि ये बकवास बंद करो एंड मेरे साथ मैजिक की बातें करो। जिसमें मेड एंड नाइट को बता रहे थे कि ये हमारे कोनन को टीज करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। एंड फिर वो हमारे कोनन से कंपाउंड स्पेल के बारे में पूछता है, जिसमें कोनन बताती है कि वो 31 कर सकता है। जेनुअली ये सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर बोलता है कि कैसे मैं तो 50 कर सकता हूँ। जिसको सुन के हमारा कोनन शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि 50 कैसे, मुझे भी सिखाओ जल्दी जल्दी। एंड फिर जो उसकी खुद की ट्रिक रहती है वो 31 सेक्शन पहुंचने की वो भी बताता है। जिसको सुन के जेनुअली को फाइनली पता चलता है कि जो हमारे और सोर्सरर्स हैं वो क्यों हमारे कोनन का मास्टर बनना चाहते थे, कि कैसे हमारा कोनन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टैलेंट है। हम बोलते हैं कि अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तलवे चाट के मेरे से बोलो कि मुझे सिखाओ। जिसमें हमारा कोनन बिना झिझक के उसके तलवे चाटने मतलब उसकी तारीफ वारीफ करने लग जाता है, बोलते कि मास्टर मुझे सिखा दो, आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड वगैरह वगैरह चीजें। जिसको जब जेनुअली सुन रहा था वो बहुत ही ज्यादा क्रीप्ड आउट हो जाता है। एंड फिर वो हमारे एक अर्थ का बॉल खड़ा करता है एंड बोलता है कि कैसे मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा जो ये बॉल है उसको तोड़ के दिखा दो। एंड बताते हैं मेरे पास अर्थ क्रस्ट है एंड 3 स्टार रूम है। फिर हमारे कोनन से हमारा बबल बेड बनाता है, जिसमें वो जाता है एंड जब उसमें सोता है तो इतना ज्यादा सॉफ्ट एंड प्यारा लगता है कि उसको 2 सेकंड में ही नींद आ जाती है। जिसके बाद कोनन हमारा जो अर्थ बॉल रहता है उसको स्कैन करता है, उसके बारे में बताते हैं कि कैसे ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, कैसे हमारे बहुत ही छोटे छोटे मटेरियल से बना हुआ है, कंपाउंड से बना हुआ है, एंड कैसे इसमें हमारे बहुत ही ज्यादा सेक्शंस हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पर फिर कोनन हमारे प्रिंसेस के बगल में बैठता है एंड उसके साथ चाय पीने लग जाता है, जिसमें वो बोलते हैं कि कैसे जब तक हमारा जेनुअली उठता है तब तक मैं आपसे बात करता हूँ। एंड फिर जब हमारा जेनुअली उठता है 2 घंटे सोता है पूरा, फिर वो बोलते हैं कि कैसे तूने अब तक बॉल नहीं तोड़ी। जिसमें वो बोलते हैं कि कैसे मुझे पता है इसको कैसे तोड़ना है। फिर वो हमारा खड़ा होता है हमारे बॉल के दूसरी तरफ जाता है एंड हमारा एक मैजिक यूज करता है, जिससे हमारा जो बॉल रहता है उसमें बबल्स आने लग जाते हैं एंड बताते हैं कि कैसे जो हमारा अर्थ बॉल है उसको मैं ब्रूट फोर्स से नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं किसी और तरीके से उसको तोड़ना चाहता था। जिसमें वो बोलता है कि मुझे ये तरीका सबसे ज्यादा आसान लगा एंड ये चीज देख के हमारे जेनुअली खुश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि कोनन आज से तुम जेनुअली के स्टूडेंट हो एंड कि कैसे अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जिसमें कोनन हमारे प्रिंसेस का हाथ पकड़ना है, बोलता है कि मेरे पे प्रिंसेस भी है, हमारा मास्टर भी है, अब मैं इससे ज्यादा क्या मांगू। जिसमें जेनुअली बोलते हैं कि तुम्हें पता भी तुम्हारा मास्टर तुम्हारी फियांसे से पहले आता है। फिर हमारे मेरिको को बोलते हैं क्या तुम्हें पता भी हमारे कोनन का इतना ज्यादा अच्छा सोर्सरर बनने में हमारी जो लड़कियां हैं उसके आसपास भिन भिनाने लग जाएंगी एंड तुम्हारे पास क्या है अपने आप को एक प्रिंसेस बोलने के अलावा। जिसको सुनकर हमारी मेरिका थोड़ी शॉक्ड हो जाती
होती है, जिसमें हमारा कोनन उसकी रेस्क्यू के लिए आ जाता है। हमारा जो जेनुइनली रहता है उसकी सीन बेइज्जती करने लग जाता है कि कैसे वो हमारे जिस लड़की से प्यार करता है उसके साथ मीन बनने की कोशिश करता है, एंड इससे पहले उसे पता चल सके जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जैनो की ये क्वालिटी सुन के भी हमारी मेड खुश हो रही होती है, एंड कोनन हमारे जेनुइनली को टीचर हनी भी कहता है, जिसमें उसको डरा देता है कि मेरे को ये मत बोलना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि कैसे मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना ही पड़ेगा ताकि मैं कोनन के साथ खड़ी रह सकूं। एंड यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।